मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग पैनिक है और स्मॉल कैप इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ता हुआ दिखाई दिया है। देखो मेंबर्स, आज का मार्केट सीरियसली मैं अगर वन शॉट आंसर करूं तो इसने इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा स्मॉल कैप आज 200 डेमा के नीचे क्लोजिंग दी है, विच इज नेगेटिव। लास्ट टाइम इसने दिया था सितंबर मंथ के अंदर और यहां पे बेस बना के ये बाउंस बैक किया था। ठीक है, इसने डबल बॉटम बनाया था स्मॉल कैप के अंदर और बाद में जो मोमेंटम बनाई थी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम थी, लेकिन ये पूरी की पूरी मोमेंटम फेड आउट कर चुका है, विच सेज कि एक बार के लिए और नीचे आ सकता है। तो अगर कोई लोग या आप लोग यहाँ पे अगर होप में है कि सर क्या मार्केट में पुल बैक आएगा या यहाँ से रिकवरी के कोई चांसेस है, भाई अगर होगा तो पुल बैक ही होगा, क्योंकि जिस तरह से जा रहा है एक बार सपोर्ट लेने के लिए वापस नीचे जा सकता है, विच इज अराउंड रिसेंटली 17,200 का। और आप सोचो, देखो आज का फॉल अगर आपको ज्यादा लग रहा है इंट्राडे वाला, ठीक है, तो यहां से 700 पॉइंट अगर गिरा तो क्या होगा, वो आपने सोचा है? तो मार्केट में वीकनेस है, ठीक है, सीरियसली वीकनेस है। स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत तगड़ा माल सेल करा है, पता नहीं क्यों, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर बहुत तगड़ी सेलिंग है। ठीक है, मिड कैप देखोगे आप, निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी देखोगे, लेकिन उससे ज्यादा स्मॉल कैप में बिकवाली है। ठीक है, और ये शायद बिकवाली में भी बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकती है, क्योंकि देखो स्मॉल कैप में ज्यादातर आप ये समझो कि एफआई और म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब म्यूचुअल फंड में रिस्ट्रिक्शंस सेबी लगा रही है, आपको पता है। ठीक है, उनका बोलते हैं ना उनका कमीशन होता है ना म्यूचुअल फंड के अंदर, वो लिमिट लगाने की कोशिश करिए, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। एफआई की सेलिंग भी एक रीजन हो सकती है। ठीक है, उल्टा देखो फ्राइडे को डाउ जोन्स भागा था, लेकिन हमारा निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, मॉर्निंग में भागने की कोशिश भी की, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और एंड ऑफ द डे पूरा लेवल तोड़ दिया। ठीक है, तो आप शॉर्ट एंड सिंबल में ये समझो, देखो निफ्टी का ज्यादा नहीं कह सकता, निफ्टी में कितना फॉल आएगा वो अभी ज्यादा बड़े एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट हाँ स्मॉल एंड मिड कैप्स की हालत बहुत खस्ता है। और जिस तरह से फॉल हो रहे हैं, चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं कि भाई ये प्रॉपरली रिकवर करेगा, अभी की बात है। ठीक है, हालांकि लॉन्ग टर्म में रिकवर करेगा, बट अभी की बात है, अभी शॉर्ट टर्म में तो वीकनेस बहुत है। ठीक है, ओके, अब देखो बहुत सारी चीजें हैं मैं जो डिस्कस करूंगा वन बाय वन, थोड़ा सुनने सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जो मैं बताऊंगा। एंड देखो मैंने आज दो ट्रेड किए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने निफ्टी में ट्रेड किया था, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मैं सिखा रहा था। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट के अंदर भी ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट था मॉर्निंग के अंदर, बट ट्राई किया था, समहाउ प्रॉफिटेबल थे। ठीक है, छोटी रेंज में ट्रेड किया था। इसके अलावा फिजिक्स वालों को शॉर्ट किया था। और देखो मेरा जो स्क्रीनर होता है ना, ये वाला, ये जो स्क्रीनर है ना, ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, इंट्राडे में रिलायंस पावर भी फॉलो हुआ था और फिजिक्स वाला भी फॉलो हुआ था। ठीक है, मुझे काफी मदद की इसने शॉर्टिंग करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे टेक महिंद्रा ठीक था, निफ्टी का सी मॉर्निंग में अच्छा था। विक्रम सोलार इंट्राडे में फॉल काफी तगड़ा किया आज। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर, इसने बोला कि भाई नीचे जाएगा 293, और आज ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर इंट्राडे में ही, देखो यहाँ पे सी, यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंट्राडे का लो 288, सोचो। ठीक है, तो मेरे सॉफ्टवेयर ने काफी अच्छी स्टॉक सिलेक्शंस की थी और वो अच्छा कर लेता है। ठीक है, फॉलिंग मार्केट में स्टॉक्स अच्छे पिक कर लेता है और प्रॉफिट कभी कभी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। हालांकि मॉर्निंग में मैंने ट्राई नहीं किया था, बिकॉज मैं निफ्टी में बिजी था, निफ्टी में ट्रेड करने के लिए बिजी था, बट हाँ मैंने एवडिंग का फिजिक्स वाला पिक कर लिया था। क्वांटिटी कम रखी थी मैंने, 2 लाख की, एज अ डिस्क्लेमर, ज्यादा नहीं रखी थी, और 2 लाख में 2,000 का प्रॉफिट, ठीक है कोई नहीं। ओके, सो एक स्ट्रेटेजीज हम लोग ट्राई करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड आ सकते हैं कम्युनिटी में। ठीक है, चलिए। सो शॉर्ट एंड सिंबल में मार्केट में एक पैनिक सेलिंग है, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर, और आप देखो थोड़ा कॉशियस रहना। शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है तो कोई भी रैंडमली स्टॉक को ट्रेड मत करना, वरना ट्रैप हो जाएंगे। सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रैंडमली स्टॉक को ट्रेड मत करना। और फॉल होगा, 5-5% का फॉल आ रहा है। ठीक है, तो अब लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को रडार पे रखो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सी, ट्रांसफॉर्मर एक्टिव में थोड़ा फॉल है। पीरामल फार्मा कल 6% भागा था। ठीक है, ब्रेकआउट था, मैंने बीटीएसटी किया था कल। ठीक है, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक किया था। आज इंट्राडे में 6.5% का फॉल आया, यानी कि स्विंग ट्रेड बीटीएसटी प्रॉपर नहीं वर्क करे। हालांकि मेरा छोटा टारगेट था जो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, बट आप देखोगे ये बहुत बड़ा फॉल है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में जो डे हाई पे जा रहे हैं, जो सस्टेन कर रहे हैं, वो नेक्स्ट डे को फॉल कर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका अगर बीटीएसटी का भी व्यू है तो बहुत केयरफुल है ना, वरना स्टक हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए। कर्नाटका बैंक, अब देखो मैं इसकी वजह से समझा रहा था, आज ये है, देखो कर्नाटका बैंक आज भागा। रीजन क्या था कि कल बल्क डील हुई थी इसके अंदर। ठीक है, अब मान लो कि आज भागा है, कल वापस ये गिर गया तो आप ट्रैप हो जाएंगे, अगर किसी ने बीटीएसटी किया होगा तो। ठीक है, सो आपका व्यू बहुत शॉर्ट टर्म का है, तो बहुत केयरफुल लेना।
क्योंकि मैं जनरली ऐसे मार्केट में पहले बहुत बार ट्रैप हो चुका हूँ, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में ट्राई करना पड़ता है वरना ट्रैपिंग हो जाती है। और अभी भी कर्नाटका बैंक यहाँ पे 200 के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करा है, ठीक है। इन्फोसिस बायबैक था, आज इंट्राडे में काफी अच्छा गैप अप ओपन हुआ, लेकिन ये भी डिहाई सस्टेन नहीं कर पाया और ये भी क्रैश हुआ। बहुत सारे लोग पूछ रहे सर क्या अभी इसको रडार पे रखिए, मैं बोलूंगा भाई वेट कर लो, मार्केट कंडीशंस जिस तरह से खराब है वो हो सकता है वापस ये गिर जाए, ठीक है। और जिनको नहीं पता है, टीसीएस का बायबैक जब आया था ना, तब वो उसकी प्राइस के ऊपर ही था, लेकिन बायबैक की प्राइस जाने से पहले वो क्रैश हो गया, ठीक है। आप याद करना टीसीएस का लास्ट बायबैक कब आया था। उस टाइम पे स्टॉक आई थिंक लाइफ हाई 4,400 के आसपास ही था और स्टॉक 4,000 से रिवर्स हो गया। सो कॉशियस रहना, बायबैक की प्राइस पे टेस्ट करे, वो भी पॉसिबल मार्केट पे नहीं लगता, ये बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एचएल इंट्राडे में फॉल हुआ और मैंने देखो कल आपको समझाने की कोशिश की थी, ज्यादा से ज्यादा 2-3% गिरेगा, ठीक है, बिकॉज मार्केट कंडीशंस वीक है, ज्यादा 2-3% गिरा, आप देखोगे 3% फॉल हुआ। हालांकि इंट्राडे में थोड़ा वॉलेटाइल में भी हो बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल था, बट जैसे कि बोला ज्यादा से ज्यादा 2-3% गिरेगा, उससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है। तो आप एचएल पूछे सर एचएल में क्या चल रहा है, एचएल अभी के लिए प्योरली रेंज बाउंड है। और अगर अगर देखो पैनिक होता ना, आज क्रैश हो जाता, सिंपल बात, क्रैश हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा है, तो आप पैनिक का सिचुएशन यहां पे नहीं बनता, ठीक है। हालांकि मार्केट जिस तरह से थोड़ा वीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस ले रहा है, बट पैनिक नहीं है अभी के लिए कुछ कंपनीज के अंदर। पीरामल फाइनेंस लगातार लाइफ हाई क्रॉस कर रहा था, ठीक है। आज इस बंदे ने यहाँ पे आप देखोगे सी प्रॉफिट भी अच्छे पेश किए हैं, बट आज फ्रॉम द टॉप से गिरा है। तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई स्विंग ट्रेड के लिए काफी सोच समझ के ट्राई करना पड़ता है। ग्रो के रिजल्ट आ चुके थे, मैंने डिस्कस किया था कि रिजल्ट ठीक है, बट आई थिंक ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज के अच्छी रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये रिजल्ट पे मोमेंटम नहीं करेगा क्योंकि क्लोजिंग कल की फ्राइडे की नेगेटिव थी। आज फॉल का एक्सपेक्टेशंस था और आज फॉल हुआ डेफिनेटली, और मैंने आपको बताया भी था कि क्लोजिंग कल की यानी कि फ्राइडे की अच्छी नहीं थी और ये फॉल हुआ, ठीक है। आप पूछे सर क्या अभी पॉजिटिव है ग्रो, मैं आपको बोलूंगा अभी वेट करो, ठीक है। ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि रडार पे रखी जाए। 150 पे सपोर्ट था, इसने ले लिया फ्राइडे को, याद रखना फ्राइडे को ले लिया सपोर्ट, अभी वेट करो जस्ट फॉर द सेटल, ठीक है। एक बार देखो कि क्या 150 पे यहाँ पे सेटल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। 200 तक गया था 150 पे, अगर ये सेटल नहीं हुआ और गिरा तो बॉटम पे देखेंगे, वरना क्या होगा यहाँ से बाउंस बैक करेगा तब देखेंगे बाद में, ठीक है। सो अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच मोड होना चाहिए। ओके, फिजिक्स वाला लास्ट लास्ट न्यूज, फिजिक्स वाला में भी यहाँ पे काफी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, जितना ऊपर भागा था उतना ही ये क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। सो फिजिक्स वाला में भी वैल्यूएशंस की वजह से ये काफी तगड़ा फॉल है, और अगर कोई टॉप पे फंसा है, ठीक है, एक पुलबैक में भी हो सकता है, ठीक है, चांसेस है, बट कॉशियस रहना क्योंकि वो पुलबैक भी टेम्पररी ही हो सकता है, वो याद रखेगा, ठीक है। चलिए, तो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट कंडीशंस वीक है, जिस तरह से जा रहा है मुझे लगता है दिसंबर खींच लेगा, ठीक है। आप स्टॉक ढूंढने की कोशिश करो, आपको जो पसंद आ रहा है वो बॉटम पे फोकस करो, कोई भी आपको जो भी पसंद आ रहा है, मान लो कि आपको सर मुझे पसंद आ रहे सुजलॉन, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप बोले कि सर मुझे पसंद आ रहा है कीपीआई ग्रीन, ठीक है, या वारी रिन्यूएबल्स, वो देखो रडार पे रखो, लेकिन फोकस तब करना, ध्यान से सुनो लास्ट पॉइंट, फोकस तब करना जब इंट्राडे में कोई बड़ा स्पाइक आए, यानी कि मान लो कि ऐसी कोई बड़ी मोमेंटम आती है स्मॉल कैप की, तब आप समझना कि शायद एक बॉटम बनने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तब तक तो भाई छोटे मोटे स्पाइक पे फोकस भी मत करना, अगर स्मॉल कैप इंडेक्स छोटे मोटे स्पाइक करते हैं तो फोकस मत करना, ठीक है। एक बड़ा स्पाइक आएगा तब समझना कि भाई ये ऑलमोस्ट बॉटम बनने के लिए रेडी हो चुका है स्मॉल कैप, ठीक है। अभी के लिए बी कॉशियस, ओके। और कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बाकी कम्युनिटी में आ सकते हैं, कम्युनिटी में इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। आज बिजी था लाइव तो पॉसिबल नहीं हो पाया था, लेकिन मैं शेयर करता रहूंगा, ओके। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।